प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हाई स्कूल, इंटर और ये बीएड, डीलेड और सीटेट, टेट सभी की हिंदी पढ़ाऊँगी मैं, और पढ़ा भी रही हूँ पिछले 5-6 महीने से। हो सकता है आप हमसे अवगत हों। और मैं अपना वीडियो डालती हूँ, आप लोग कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी किताबों को पढ़ें ज़रूर। मेरा जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी विषय है उसको पढ़ें ज़रूर, और पढ़ने के बाद में फिर कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, मैं आज बता रही हूँ कि रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं। रस जो होता है, तो एक तो रस का मतलब होता है मन के अंदर का भाव। रस का मतलब होता है भाव। भाव जो होते हैं, जो रस, आनंद जिनसे मिलता है, जिनसे हमारे मन को खुशी मिलती है, खुशी की अनुभूति होती है। तो इसके अवयव कितने होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंग कितने होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए, स्थायी भाव जो होते हैं वो वैसे तो स्थायी भाव 9 होते हैं, लेकिन आचार्यों ने 2 रसों को और बढ़ा दिया है, तो वो 11 रस हो गए हैं। तो वो कौन कौन से रस हैं और स्थायी भाव क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये है कि स्थायी भाव क्या होता है कि जो हमारे मन में हमेशा बना रहता है। प्रधान भाव जिसको कहते हैं, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, और रस की अवस्था तक पहुंचता है और वही मन में जो है भाव देता है। चाहे वो वीरता का भाव हो, चाहे हास्य का भाव हो, चाहे आपका क्रोध का हो, चाहे बीभत्सता का हो, चाहे भक्ति का हो, जो भी हो। तो उसमें जो स्थायी भाव होते हैं वो हमेशा मतलब जो है हमारे मन के अंदर रहते हैं। जैसे श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस का मतलब होता है, उसे 9 मैंने बताए हैं आपको कि रस होते हैं। तो 9 में क्या होते हैं कि श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, ये 11 रस होते हैं। तो इसमें जो श्रृंगार रस होता है, इसमें इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। तो रति माने होता है प्रेम। और श्रृंगार रस 2 तरह के होते हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग रस जो होता है, तो संयोग रस का जो उदाहरण होता है वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुमन हंसै देन कहे नट जाए। तो मतलब इसमें ये मतलब श्रृंगार रस का है कि नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। कहत नटत रीझत खिजत हिलत मिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये भी एक रस का मतलब एक श्रृंगार रस का उदाहरण हुआ। और आपका वियोग रस का क्या होगा? वियोग रस का होगा कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवध बद हमसो हरि आहार चली जात। दूसरा है क्या है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उसमें भी वो गोपिकाओं के वियोग में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए वो ये बात उद्धव जी से यानी अपने मित्र से कहते हैं। और गोपिकाएं क्या कहती हैं कि जब से भगवान कृष्ण गए हैं तो हर मतलब भगवान के बिना ये जो हमारी गलियां हैं ये सूनी लगती हैं। तो जब वियोग रस होता है, जब नायक और नायिका का वियोग होता है, तब क्या हो जाता है? उसमें वियोग रस होता है। अब है हास्य रस। हास्य रस का क्या मतलब होता है कि जब जिसमें हंसी आए, उसका हास होता है स्थायी भाव। तो उसमें क्या होता है कि हास्य रस का उदाहरण है, बिंद के वासी उदासी महाव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी ते भये सो मंद वृंद दुखारे,
वृंद सुखारे, और हुइये शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो भगवान राम से कह रहे हैं कि मतलब वो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान राम वन में आएंगे, और उन्होंने उनकी रज से मतलब स्त्री बन गई थी जो एक पत्थर था। तो मेरे भी, हम लोगों की भी जो स्त्रियां जो हैं, वो जो हम लोग एक एक पत्थर लेकर के उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे इसमें पैर छुड़ा दो, तो ये भी स्त्री बन जाए और हमारे साथ रहे। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। और दूसरा एक होता है कि तमूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घर भर घंटा भर आलाप। यानी मतलब 15 मिनट का जो साज मिलता है, लेकिन आलाप उनका कितना है, घंटा भर का होता है। तो इस तरह से करुण रस। अब करुण रस हो गया, करुण रस का क्या होता है, शोक। उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो उसमें क्या है, शोक विकल सब रोवई रानी, ठीक है, और रूप शील गुण तेज बखानी। जो भगवान, जब ये दशरथ जी खत्म हो गए हैं तो उनकी रानियां रो रही हैं कि मतलब उनका, दशरथ जी का जो मतलब तेज है, गुण है, शीलता है, प्रेम है, वो सब बखान कर करके गा रही हैं, रो रही हैं। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। तो वीर रस में क्या होता है, तो वीर रस का मतलब है रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर जो आसमान का घोड़ा था, ठीक है, जो दौड़ रहा अरे मस्तक पर, वह राणा प्रताप का घोड़ा था। इसके पश्चात फिर आप जैसे बना सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक, जो भी मतलब वीर रस के हैं उदाहरण, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके पश्चात रौद्र रस है। रौद्र रस का होता है क्रोध। रौद्र रस का होता है क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी अपने हाथों को मलने लगे क्रोध की वजह से, भगवान कृष्ण के वचनों को सुन करके, कि उनको ये लगा कि हमारे सब परिवार को मरवा देंगे, तो वो क्रोध में अपने हाथों को मलने लगे। संसार देखे जब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उसके बाद में भयानक रस है। भयानक रस का क्या होता है, भय। भय का क्या, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी सांप की तरह फन फैलाए चली आ रही हैं। बीभत्स रस क्या होता है, बीभत्स रस होता है जो किसी का मतलब कुछ ऐसा देखे, यानी ऐसा उसका रूप देखे, जैसे कोई मरा पड़ा हुआ है, उसको चील कौए खा रहे हैं, या किसी का मतलब कुछ भी ऐसा हादसा हो गया है, तो वो बीभत्स रस, जिससे मन देख करके विचलित होने लगता है, वो होता है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस में अब ये देखिए, बीभत्स रस का उदाहरण क्या होता है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, ठीक है, खींचत जीवै स्यार अति आनंद उर्धावत। यानी बहुत ही आनंद मन में उसके आ रहा है। और जो गीध है, तो गीध क्या कर रहा है, गीध जांच को खोद खोद के लागो पारत, और स्थान आंगुरिन काट काट के खाद विदारत। और अद्भुत रस क्या होता है, विस्मय होता है, जिसमें आश्चर्य होता है। जैसे कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। और उसके बाद में वो जिधर भी देखती हैं उधर भगवान राम दिखाई पड़ते हैं, तो वो कहती हैं कि जब जिधर देखती हैं उधर भगवान राम दिखाई पड़ते हैं, तो वो सोचती हैं कि हमारे मन, हमको आज क्या हो गया है, ये मतलब मेरी मत फिर गई है, या ये भगवान ही इतने माया मतलब मायापति हैं। अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में लखिमातु। और जब भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने मुख अपना दिखलाया खोल करके, जब यशोदा माता ने कहा कि अपना मुख दिखलाओ, तुमने मिट्टी नहीं खाई है, तो जैसे ही उन्होंने अपना मुख दिखलाया, वैसे ही सारे जितने युग पूरे मतलब सब कुछ, पूरा संसार उनके मुख में उनको दिखाई पड़ने लगा। चकित वहीं गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। उसके बाद में शांत रस है। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में,
गर्व करे क्यों क्यों इतना, यानी और इनके कबीरदास जी के जितने होते हैं, तुलसीदास जी के भी बहुत से हैं, वो शांत रस के ही कहलाते हैं। उनका जो स्थाई भाव होता है निर्वेद होता है। उसके पश्चात है वत्सल रस। वत्सल में क्या होता है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, ये सूरदास जी का है। उसके पश्चात भक्ति रस है। भक्ति रस में क्या है कि इसका रति ही होता है, इसका व्यवधार मतलब जो मतलब आपका स्थाई भाव है वो रति ही है। तो राम राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाच रे। तो इस तरह से मतलब जो है ये मैंने आपको रस बताए हैं। इन रसों को आप देखिएगा, मैं कल आपको लिख कर भी बताऊंगी। इस तरह से जो है आप रस को समझ लीजिए। धन्यवाद।